नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवस्थानम बोर्ड और 4 धाम यात्रा को लेकर 4 धामों की पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। पुरोला विधायक राजकुमार होंगे भाजपा में शामिल। उत्तराखंड के कई इलाकों में आए भूकंप के तेज झटके, जोशीमठ बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। देवस्थानम बोर्ड और 4 धाम यात्रा को लेकर चारों धामों के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि ये बैठक सीएम आवास में 1.5 घंटे चली। सीएम के आश्वासन के बाद चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहा धरना स्थगित हो गया है। 22 महीने से देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे धरने को तीर्थ पुरोहितों ने 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों के आग्रह पर हाई पावर कमेटी में 8 सदस्य नामित किए गए हैं। आज चारों धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल के आएगा। जी, मेरा नाम सुरेश सेमवाल है। मैं अध्यक्ष 5 मंदिर समिति गंगोत्री से हूँ और 4 धाम महापंचायत का संयोजक हूँ जी। और आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर मुझे लगा आज पूरी ऊर्जा से भरे हुए आज उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हम सब लोग उनके पास गए। माननीय भट्ट जी किशोर भाई की बड़ा सानिध्य हमारे छोटे भाई हैं। हम लोग उनको मिले माननीय मुख्यमंत्री जी को, चारों धाम के लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात रखी कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को आए, मेंबर बने और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम चारों धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको हम स्थगित करते हैं और 30 तारीख तक, नवंबर तक, अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जो है वो हम उसको स्थगित रखेंगे। 4 धाम यात्रा पे बहुत फर्क पड़ा है और मेरी दृष्टिगत से तो 4 धाम पे इसलिए ये फ़र्क पड़ा, ये जो देवस्थान बोर्ड बनाया गया और इसीलिए जो है 4 धाम यात्रा पे बहुत फ़र्क पड़ा। आगे आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी 4 धाम यात्रा खोली जाएगी और देवस्थान बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। इसलिए मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि झटके काफी तेज थे। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में भूकंप के तेज झटकों से लोगों के दिलों में और दहशत बैठ गई है। सतपाल महाराज के बयान पर विरोध के रूप में पुतला 11 बजे फूका जाएगा। उसके बाद पिंडदान किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 धाम के प्रबंधन के लिए बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर जहां एक तरफ तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत है, वहीं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर पुतला फूका जा रहा है। सतपाल महाराज का कहना है कि जब लोग देवस्थानम बोर्ड के बिल की वास्तविकता को समझ जाएंगे तो इसकी सराहना करेंगे। महाराज ने पत्रकारों से अनौपचारिक तरीके से बातचीत में कहा कि लोग देवस्थानम बोर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने इसको समझाने के लिए आग्रह भी किया। तीर्थ पुरोहितों का ये एजिटेशन कोई आजकल की बात नहीं है। पिछले 2 सालों से लगातार देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लामबंद हैं और उसके एवज में यहाँ देखिए ऐसी प्रचंड बहुमत की और गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है कि उनके जख्मों पे मलहम लगाना तो दूर की बात, आप लगातार नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आपका कोई ना कोई नेता आए दिन ऐसा बयान दे देता है जिससे कि वो और भी ज्यादा उद्वेलित या आक्रोशित हो जाते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी कहते हैं जितने एजिटेटेड लोग हैं तीर्थ पुरोहित वो सारे कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। उसका आपने खामियाजा देखा कि प्राथमिक सदस्यता से लगभग 51 तीर्थ पुरोहितों ने अपना इस्तीफा दे दिया भाजपा की। अब आप देख रहे हैं कि सतपाल महाराज लगातार गुण दोष बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड के लगातार कसीदे और तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो ऐसे में अब इनका पुतला दहन नहीं किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा।
रुद्रप्रयाग में अंथोली शिलगांव सकलाना मोटर मार्ग खस्ता हाल बना हुआ है। इस मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब स्थानीय लोगों ने सड़क के सुधारीकरण को लेकर आंदोलन बनाने का मन बना लिया है। दरअसल इस मोटर मार्ग पर बिछाया गया डामर बिछाते ही उखड़ने लगा था। इस पर न ही कभी नालियों का निर्माण किया गया और न ही कहीं स्कपर बने हैं। अगर आपको भाजपा और कांग्रेस के विकास का मॉडल देखना है तो आप पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क की हालत देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं समय जिस सड़क पर खड़ा हूं, उस सड़क का नाम अंथोली शिलगांव मोटर मार्ग है। इस सड़क से इस इलाके के करीब 1 दर्जन गांव जुड़े हुए हैं और सड़क की दुर्दशा ऐसी बनी हुई है कि कभी भी सड़क पर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्थानीय लोग इस सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस पर जिस वक्त डामर बिछाया गया, जिस वक्त इस सड़क के सुधारीकरण का काम चल रहा था, उस समय घटिया काम होने के चलते आज इस सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा नीचे गिर रहे हैं, जिससे जगह जगह पर मार्ग बाधित हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन से ही हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बाधित हो गया है। बादल फटने और भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ और नरकोटा के पास बाधित हो गया है, जिसे लोक निर्माण विभाग की ओर से खोलने की कोशिश की जा रही है। मार्ग बंद होने के कारण सैकड़ों वाहन मार्ग में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हरीश रावत गाना सुनकर भावुक होते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो में हरीश रावत गाने की सराहना करते हुए इसके भावों को भी समझा रहे हैं। हरीश रावत भावुक होकर बता रहे हैं कि इस गीत ने मेरी भावनाओं को झकझोर दिया है। वीडियो में वो आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में गर्माते चुनावी माहौल के बीच अब नेताओं के चुनावी हथकंडे भी शुरू हो गए हैं। घरे गाँव गाँव हर दठा तुमरो नाम, घर घरे गाँव गाँव हर दठा तुमरो नाम, बहुत काम हर तक सरकार माँ, चल के लहर कांग्रेस पहाड़ माँ, मेरे ऊपर बहुत काम हर तक सरकार गाया गया ये 8वां गाना है। इसके बोलों को सुन करके मेरी आंखें डबडबा हर दठा तुमरो नाम, घर घरे गाँव गाँव हर दठा तुमरो नाम, उदी फूली तुम्हारी बोट में ताकता, घरे गाँव गाँव हर दठा तुमरो। इन 8 गीतों में दिलबाग मोर जैसे हरियाणवी लोक गायक के गीत, माया उपाध्याय जी का गीत है, मगर इस गीत के अंतर्मन ने मेरी भावनाओं को झकझोर दिया। ये शब्द जो मैंने 3 साल न दिन देखा न रात देखा, रात के 3-3 बजे तक भी राज्य के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जुटा रहा, ये उसको एक बड़ी श्रद्धांजलि है, एक बड़ी श्रद्धांजलि है। मैं समझता हूं कि मेरी जो चुनावी हारे हैं 2 स्थानों से, ये उसकी एक बड़ी प्रतिपूर्ति है कि कलाकारों के कंठ स्वर से हरीश रावत के लिए कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक अलग ही रूप ले रहा है।
उत्तराखंड की स्थायी राजधानी की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण सिंह काशी एक बार फिर गैरसैंण पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रवीण सिंह ने गैरसैंण के रामलीला मैदान में 30 दिन और गोल पार्क श्रीनगर में 20 दिन का भूख हड़ताल किया था। प्रवीण ने कहा कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग को लेकर जेल गए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में 38 आंदोलनकारियों से आगे चर्चा करेंगे। साथ ही आगे की राजनीति पर रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। प्रवीण सिंह काशी के मामले की सुनवाई कोर्ट में 14 सितंबर को होनी है। इसके लिए प्रवीण सिंह काशी को अब तक 6 समन कोर्ट भेज चुके हैं। प्रवीण सिंह काशी ने कहा कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए जेल जाना चाहेंगे। और आज ये मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री धामी जी की 15 अगस्त को घोषणा हुई थी कि आप आंदोलनकारियों का जो मुकदमा है वो वापस लिया जाएगा, लेकिन वो घोषणा तो पता नहीं कहाँ घुस गई। और हम लोगों को यहाँ पे आज गैरसैंण तहसील में फिर पीसी में बुलाया गया और हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे। राजधानी हम राजधानी मांग के उन्होंने राजधानी दे सका तो बानबाज क्यों कमोने बानबाज क्यों करने अपने औकात को क्यों दिखा रही हूँ देश के बीच में। बताओ कि राजधानी में मुकदमा है तो किस बात का मुकदमा है? क्या वो राजधानी का हक खाने वाला वो है? मुकदमा हमारे पास है। थराली नारायण बगड़ के हरमनी मल्ली देवपुरी हरमनी तल्ली चेपडा कोट आदरा किमनी आदि गांव आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में विद्युत लाइनों की तारें झूल रही हैं और खंभे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आवाजाही के मार्ग भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे कई बार जनहानि और पशु हानि होती है। इनकी मरम्मत न होने से भविष्य में भी जान माल का खतरा बताया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में कई बार शासन और प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कल सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार के निर्देशन में परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 31 वाहनों का चालान किया गया। आपको बता दें कि जब से सतपुली तहसील में उप जिलाधिकारी पद पर संदीप कुमार की ज्वाइनिंग हुई है, तो उनके द्वारा अनेकों मामलों में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा नशे, अवैध खनन सहित कई मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। भटवाड़ी प्रखंड में टकनौर क्षेत्र के रैथल गांव में कल पूर्व विधायक विजयपाल सजवान पौराणिक सेलकू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ग्रामीणों के स्नेह निमंत्रण पर यहां पहुंचे सजवान ने सबसे पहले गांव के आराध्य समेश्वर महाराज और मां भगवती बगमुंडी के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मान्यता अनुसार सेलकू पर्व पर बुग्याली क्षेत्रों से अपने मवेशियों के साथ घर वापसी कर स्थानीय निवासी देव पुष्प लाकर गांव के आराध्य देवताओं को चढ़ाते हैं। तत्पश्चात नई फसल की खुशी में समेश्वर देवता के सानिध्य में रासुक नृत्य कर खुशी मनाते हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने ग्रामीणों के साथ जमकर रासो नृत्य कर उत्सव मनाया। प्रदेश मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल का बरदार क्षेत्र की सबसे बड़ी दूसरी ग्राम सभा खेगड़ खाल में जाना हुआ, जहां उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 4 महीनों से बंद पड़ी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए दोनों पक्षों को यात्रा खोलने संबंधी मामले पर संयुक्त प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट अहम सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को विश्वास है कि 17 सितंबर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय कोई ठोस कदम उठा सकता है। मसूरी में वाल्मीकि उत्थान सभा के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुने जाने को लेकर गुरुवार को नामांकन किया जाना था, जिसका वाल्मीकि सभा के कई लोगों ने विरोध कर एसडीएम मसूरी और मसूरी कोतवाल को शिकायती पत्र देकर तत्काल प्रभाव से चुनाव को स्थगित करने की मांग की। वाल्मीकि समाज अध्यक्ष, मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो हम चाह रहे थे चुनाव हमारा शांतिपूर्वक मसूरी में हो जाए। इस बार पूरा हंगामा ना करके शांत रूप में चुनाव करना चाह रहे थे। आम हाउस में हमारी मीटिंग में तय हुआ था कि 40-42 आदमियों की हमारी एक समिति बनी थी। समिति के बीच में पर्ची डाल लेते हैं, पर्ची डाल के प्रधान का चुनाव कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने समिति में कहा कि बैलेट पेपर से 40 लोग वोट डालेंगे, और उसका पूरा शहर विरोध कर रहा है। आज पूरा मसूरी का वाल्मीकि समाज विरोध करता है कि अगर इलेक्शन बैलेट पेपर पर होगा तो पूरा समाज का सहयोग होगा उसमें, और हम सब वोट डालेंगे, हकदार है, हम सब वाल्मीकि हैं। तो आप किस तरीके का आपने एसडीएम ऑफिस में भी शिकायत की है, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, शिकायत हमने नहीं, शिकायत जनता की है। मसूरी की जनता चाहती है कि इलेक्शन हो, पर इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो और पूरा शहर उसमें सहयोग करे, सबके वोट डलेंगे, पूरा वाल्मीकि समाज का वोट डलेगा, तब वो मान्य होगा। बुलाया था हम लोगों ने, जो आम हाउस में फैसला लिया गया था कि एक पर्ची डलेगी
और जो 42 बंदों की हमारी समिति बनी थी उसके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव की मीटिंग होने के बावजूद कुछ समाज के ऐसे लोग हैं कि जो हमारे समाज को बेच रहे हैं और जिस का विरोध हम कर रहे थे क्षेत्रवाद ना हो इस शहर के अंदर, वो क्षेत्रवाद इन्होंने फेल कर दिया है। बैलेट पेपर के विरोध में हम चुनाव के थे, लेकिन ये लोग 42 समिति का भी बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे थे, वो हम होने नहीं देंगे। अब बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो हम पूरे समाज का चुनाव कराएंगे। उत्तरकाशी जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों, शोधकर्ताओं और किताब पढ़ने वाले शौकीन पाठकों को शुक्रवार को आधुनिक पुस्तकालय के रूप में बड़ी सौगात मिली है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। 13 लाख की लागत से जिला पुस्तकालय का सौंदर्यीकरण रूपांतरण कार्य कर लाइब्रेरी को आधुनिक स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें 45,000 से ज्यादा किताबों के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी नवीन अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं और पाठकों के लिए अहम साबित होगी। राजकीय पुस्तकालय उसका रूपांतरण का कार्यक्रम जनवरी में शुरू किया था हमने। इसमें पहले फेज़ में जो हमारी किताबें थी उनको व्यवस्थित रूप से लगाया गया और कैटलॉग बनाया गया, और दूसरे फेज़ में यहाँ की बिल्डिंग में जो कमियाँ थी और बुक्स थोड़ी बढ़ाई गई हैं और नए रूप में लाइब्रेरी बनाई गई है जिससे बच्चे आकर्षित हों और अधिक से अधिक बच्चे इसका उपयोग करें। और नेक्स्ट फेज़ में जो हमारे जनपद की अन्य लाइब्रेरियाँ हैं, राजकीय लाइब्रेरी, उनका भी रूपांतरण किया। जनपद रुद्रप्रयाग में कांडई पुल के समीप सड़क पर एक बुलेरो पलट गई। आपको बता दें कि वाहन RVNL में अनुबंधित था, साथ ही चालक का कोई अता पता नहीं है। वाहन पलटने की सूचना स्थानीय द्वारा पुलिस को दे दी गई है। उत्तरकाशी जनपद के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज बनचोरा में PTA की आम बैठक संपन्न हुई, जिसमें विद्यालय में शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा की गई और पिछली कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सर्वसहमति से अमोल सिंह मेहर को PTA अध्यक्ष बनाया गया। निवर्तमान PTA अध्यक्ष राजेंद्र रांगड़ ने फूल मालाओं के साथ वर्तमान अध्यक्ष अमोल मेहर का स्वागत किया। साथ ही नवीन कार्यकारिणी द्वारा पिछले कार्यकाल की खूब सराहना भी की और साथ मिलकर विद्यालय की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया। रोटरी क्लब मसूरी ने नगर के 32 शिक्षकों को सम्मानित किया। वायनबर्ग एलन स्कूल के प्रधानाचार्य लिस्ले मार्क टिंडेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब मसूरी ने नगर के विभिन्न अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के शिक्षकों को राष्ट्रीय निर्माण और बेहतर प्रदर्शन करने वाले 32 शिक्षकों को नेशनल बिल्डर्स अवार्ड से सम्मानित किया। शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, ये जो बहुत ही अच्छा कदम है और ये शिक्षकों को एक और भी अच्छा करने की प्रेरणा देता है हमेशा, और इससे एक मनोबल बढ़ता है, एक दूसरे से परिचय होता है हमारे, एक दूसरे से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी गुंजाइश और अच्छी होती है एक दूसरे से शेयर करते हैं, अनुभव भी शेयर करते हैं। इस प्रकार के सम्मेलनों में, समारोह में ये बहुत ही अच्छा कदम है रोटरी क्लब का, उनकी प्रति हूँ मैं सभी शिक्षकों की तरफ से एक आभार प्रकट करता हूँ। एक एनुअल प्रोग्राम है, ये रोटरी इंटरनेशनल लिटरेसी मिशन के अंडर आता है, जिसमें हम हमारा जो अवार्ड है इसको हम नेशनल बिल्डर्स अवार्ड करते हैं। सो एवरी ईयर हर साल हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मसूरी के शहर के एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, गुरुज हैं, उनको हम ऑनर करें। हम ये प्रोग्राम हमारा काफ़ी साल से चला आ रहा है और इसके साथ साथ हम एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी रखते हैं। तो इस साल जैसे कि हमने इस बार मोस्टली हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, कुछ हिंदी मीडियम स्कूल्स के भी हैं, ऑलमोस्ट 16 स्कूल्स हमने को लेटर भेजा था। उत्तरकाशी जनपद के गैम्बला चौकी में नवनियुक्त चौकी प्रभारी रजनीश सैनी ने ब्रह्मखाल व्यापार मंडल और मकान मालिकों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें चौकी प्रभारी के द्वारा मकान मालिकों के द्वारा किराएदार का सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी, नशे के दुष्परिणामों के प्रति और साइबर अपराधों के रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। वहीं चौकी प्रभारी रजनीश सैनी के द्वारा बताया गया जो मकान मालिक अपने बाहरी किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाता है तो ऐसे मकान मालिकों पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और होटल ढाबों में शराब पीने, पिलाने और शराब पीकर बाजार में हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरकाशी जनपद में पिछले 8 महीनों से श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद रिक्त पड़ा हुआ था, जिसमें असंगठित मजदूरों का ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करना जैसी सेवाएं बंद पड़ी हुई थी और श्रमिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण उत्तरकाशी जनपद के श्रमिकों ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी की तत्काल नियुक्ति के लिए कई बार शासन प्रशासन को प्रस्ताव दिए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सरकार की नींद न खुलते देख श्रमिकों ने मजबूर होकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री को पुनः ज्ञापन भी सौंपा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।